सुप्रीम कोर्ट का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। पीटीआई सियासी जमात थी और है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाईकोर्ट और 1 मार्च 2024 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने 39 अरकान को पीटीआई का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दे दिया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा करा के पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान पीटीआई का हल्फनामा दे। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो पीटीआई से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं करना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। अक्सरियती फैसला सुनाने वालों में जस्टिस अतुल मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत शामिल। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस जमाल मुंतकिल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। पीटीआई बहैसियत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। पीटीआई इस केस में इलेक्शन कमीशन में और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थी। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, ये एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। फैसले में 39 अरकान को पीटीआई का एमएनए करार दिया गया। इन 39 अरकान असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने किसी पार्टी का टिकट भी जमा नहीं करवाया। जरा इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ज़ाती अना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान दिया। हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मानी पीटीआई ने बार बार कहा आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। हमारी नशिस्तें जल्द हमें मिलेंगी। उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसला सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अदालतें इंसाफ दे रही हैं और दे सकती हैं। एक फैसला 8 फरवरी को आवाम ने दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सियासी जदोजहद में फॉर्म 47 वालों से मैंडेट वापस लेना है। सेनेटर शिबली फराज, पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, हक की फतह हुई। फैसले से अदलिया पर अवाम का एतमाद मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन के हमारे खिलाफ तमाम इक़दामात बदनीयत पर मबनी थे। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। फैसले के बाद हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द अलाट होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी।
ये नशीसें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अराकीन की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दे दिया। जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की जाए, आइन साजी का फ़र्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़े तो हम आपको सलाम पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। राना सनाउल्लाह का फैसले पर नजरसानी में जाने का इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है, रिव्यू में जाना है या नहीं फैसला कबीना ने करना है। दूसरी पार्टियां भी नजरसानी अपील में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया, जो अदालत के सामने था ही नहीं। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तदा तस्लीम नहीं, खारिज होगी। एक नया फैसला तरीके इंसाफ के हक में आ गया। इस जैसे बड़े बड़े फैसले पहले भी हुए, बाद में 40 साल बाद अदालत ने खुद तस्लीम किया गलती हुई। हो सकता है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान खुद रिव्यू कर लें। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत अच्छी चल रही है या बुरी, पीपल्स पार्टी पूरी तरह ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह का आसिफ जरदारी की तनकीद से मुतालिक सवाल का जवाब। फैसले से कानून और आइन की फतह हुई। अदलिया ने मेरिट और कानून के मुताबिक फैसला किया। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वाज़ेह हो गया इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफा दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सख्त हालात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करे तो पाकिस्तान बहरानों से निकल जाएगा। तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के मसाइल का इलाज करना होगा। महमूद खान चुकज़ई। 15 दिन के बाद पीटीआई में टूट फूट होगी। फैसल वोडा की पेशगोई। फैसले के 15 दिन बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। सेनेटर फैसल वोडा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करती है। जेयूआई इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। जेयूआई अपने अरकान को नहीं रोकेगी। इकदाम दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। इकदाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। एक फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। मुल्क में लाडलाइज्म तक गर्दिश कर रहा है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडे की नहीं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। फैसला भाम से बड़ा है। मुल्क में कन्फ्यूजन पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। एक झूठे शख्स को साकिब निसार ने सादिक अमीन का लक़ब दिया। ज़ेतलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। ये फैसला आइन और कानून की रूह से सही नहीं। पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, उसको बुनियाद बनाया गया। अफसोस है कि जो गालियां देने वाला है उसका राज है। एक आम आदमी का अदालतों में कोई पुरसानिहाल नहीं। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान फारिग। ऐवान ज़ेरी में 19 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान की छुट्टी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 210 रह जाएंगी। कौमी असम्बली में नून लीग की 14 नशिस्तें कम होकर 108 हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें कम होकर 68 रह जाएंगी। ऐवान में एमक्यूएम के 22, काफ लीग 5 और IPP के 4 अरकान मौजूद हैं। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
बनने के इम्कानात रोशन। ईवान में पार्टी के अरकान की तादाद 114 तक पहुंचने का इम्कान। JUIF के 8 अरकान भी ईवान का हिस्सा। PTI को पंजाब असम्बली में खवातीन की 3 अक़लियती नशिस्तें मिल गई हैं। PTI को सिंध असम्बली में 2 खवातीन 1 अक़लियती नशिस्त हासिल है। KP असम्बली में 21 खवातीन 4 अक़लियती नशिस्तें PTI के हिस्से में आईं। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटों में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुज़िश्ता बरस लाहौर में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफानी बारिश ने लाहौर के नशेबी इलाके डुबो दिए। पानी घरों में दाखिल। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतअद्दिद शाहराहें गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लक्ष्मी चौक में 178, निस्बत टाउन में 172, इकबाल टाउन में 158 मिलीमीटर बारिश। तेज बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। 330 जायद फीडर स्ट्रिप। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। शदीद बारिश के बाद शालीमार बाग का दरवाज़ा टूट गया। बंद बांध कर बारिशी पानी को रोका गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब। गुजमारा, बहावलनगर, बखर, बुरेवाला, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। अलर्ट जारी। बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ओवर बिलिंग से मुतालिक FIA की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में मुतादिद कंपनियों की सार्फिन को ओवर बिलिंग का इंकशाफ, डिस्कोर्स और जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया गया। रिपोर्ट में ओवर बिलिंग की वजूहात और सिफारिशात भी पेश। 3 दिन कबल वज़ीर दाखिला ने FIA को प्रोटेक्टेड सार्फिन को इजाफी बिल्स भिजवाने पर छानबीन का टास्क दिया था। FIA ने बिजली तकसीम कार कंपनियों के डेटे की जांच पड़ताल की। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। शमसी तवानाई का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन जरिया है। सूबाई हुकूमतों से मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रूरी ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन और बिजली चोरी की रोकथाम से मुतालिक इजलास। सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। बिजली चोरी से मुतालिक वज़ारत तवानाई से ताउन पर वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों की तारीफ। मुल्क स्मार्ट मीटरिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने और जामे प्लान पेश करने की हिदायत। बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। याददाश्त की कमजोरी या जुबान फिसल गई। अमरीकी सदर जो बाइडन नायब सदर कामला हैरिस को ट्रंप कहकर बैठे। सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक बन गई। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जितना दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। कामला हैरिस सदर बनने की अहल नहीं है, इसलिए उन्हें अपना नायब सदर बनाया। जो बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। बाइडन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। गलती का एहसास होते ही बाइडन की अपनी बात को दुरुस्त करने की कोशिश। कहा सदर पुतिन को सदर ज़ेलेंस्की हराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर पर तंज करते हुए कहा कि आपने ज़बरदस्त काम किया।